औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का लेक्चर नंबर 3 अटेंड करेंगे और मज़ीद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इमेज के बारे में पढ़ा। इमेज क्या होता है, बाइनरी इमेज क्या होता है, ग्रे लेवल इमेज क्या होता है, कंप्यूटर में इसके रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स में कैसा रिप्रेजेंट होता है, एनालॉग इमेज और डिजिटल इमेज में क्या फ़र्क है। अब हम देखते हैं बाकायदा इमेज प्रोसेसिंग या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की डेफिनेशन को। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग can be defined as processing of digital image in a digital manner, meaning that using a digital device like computer or others. डिप क्या चीज़ है या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ है कि इमेज एक्विजिट करना और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर की जितने टाइप्स हैं इंक्लूडिंग एंड्रॉयड मोबाइल्स, आईफोन्स वगैरह, उसमें इजीली जो है यूज़ कर सकना। आजकल आप जानते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग या जो डिप है हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन नज़र आ रही है। एंड्रॉयड का यूज़ बहुत ज़्यादा है। एंड्रॉयड में आप देखें तो कैमरा आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप एमआरआई देखें, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन या ब्रेन ट्यूमर वगैरह जैसे बीमारियां डायग्नोस करने के लिए भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड एप्लीकेशंस या मशीन्स यूज़ की जाती हैं। तो हम बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग को किन एरियाज में देख रहे हैं? बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा फॉर स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑटोनोमस मशीन परसेप्शन। जैसे कि मैंने अभी बात कर ली आपसे, कैमरास वगैरह हम यूज़ करते हैं, पिक्चर खींचते हैं और उसको हमारा कैमरा जो है इंटरप्रेट करता है और बताता है कि पिक्चर क्या है। जैसे इसी तरह ये है जैसे कि हमारी आँख किसी मंज़र को देखती है और उसमें उसको इंटरप्रेट करती है, अंडरस्टैंड करती है और बताती है कि इस मंज़र में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और फिर इस इमेज को क्या किया जाता है, कहीं जगह पे स्टोर किया जाता है और जब कहीं कम्युनिकेट करना हो तो ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन से मुराद यही आपकी एमआरआई मशीन्स हो गई, आपका सीटी स्कैन वगैरह हो गया। इस पे एनालिसिस किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर फाइंड करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। फिर कहाँ पे यूज़ हो रहा है? जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, तो ये कुछ एरियाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रही है। कैमरा इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग, इमेजिंग इन एन अल्ट्रावायलेट बैंड, इमेजिंग इन द विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स एंड एक्सेट्रा में इसकी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो
आप देख सकते हैं इस फिगर में प्रॉब्लम डोमेन, इमेज सेंसर, स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, वो कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर के जो है कनेक्ट है मैच स्टोरेज, इमेज डिस्प्ले, हार्ड कॉपी और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। इमेज सेंसर एंड डिजिटाइजर। सेंसर that is sensitive to the energy radiated by the object we wish to image। इमेज एक्विजिशन का जो पहला अमल है उसमें सेंसर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सेंसर क्या करता है, इमेज को सेंस करता है। जब इमेज पर लाइट पड़ती है और सेंसर उसको डिटेक्ट करता है, उसको सेंस करता है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो डिजिटाइज़र है। डिजिटाइज़र एक हार्डवेयर है जो क्या करता है कि जो सेंसर ने इमेज गेट किया होता है, जो कि एक एनालॉग फॉर्म में होता है, उसको डिजिटाइज्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए डिजिटल वीडियो कैमरा द सेंसर्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। The digitizer converts these outputs to digital data। दोनों का माना आप समझ चुके होंगे। फिर आ जाएं इसके बाद स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर। इसका बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। डिजिटाइज़र के अलावा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसमें बहुत तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इमेजेस के ऊपर। इमेज को डिजिटाइज करने के लिए और इमेज जो एक्वायर होता है उसमें अगर कोई नॉइज़ मौजूद है, कोई रेस्टोरेशन प्रोसेस करना होता है या और तरह की मैनिपुलेशंस करनी होती है, तो वो यहाँ इस स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो कि ALU है उसमें की जाती है। फिर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो आप जानते हैं प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है। तो PC से लेकर सुपर कंप्यूटर तक यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर है, वो भी यहाँ पर एज ए कंपोनेंट यूज़ होता है। मैच स्टोरेज है, इमेज को आपने स्टोर करना है। एक शॉर्ट टाइम स्टोरेज है, एक ऑनलाइन स्टोरेज है और एक आर्काइवल स्टोरेज है। आर्काइवल स्टोरेज वो है जो इमेज इनफ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। जो डेटा इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होता है उसको आर्काइव कर दिया जाता है, और जो फ्रीक्वेंट यूज़ होता है उसको शॉर्ट टाइम स्टोरेज में रखा जाता है। ऑनलाइन स्टोरेज इज़ यूज फॉर रिलेटिवली फास्ट रिकॉल। आगे चलते तो इमेज डिस्प्ले है। इमेज उसके ज़रिए से डिस्प्ले किया जाता है। स्क्रीन हो गई या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो गई जिसके ज़रिए से इमेज को डिस्प्ले किया जाता है, मॉनिटर वगैरह। और उसके बाद हार्ड कॉपी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू उसका प्रिंट वगैरह लिया जाता है। लेज़र प्रिंटर है, फिल्म कैमराज हैं, कैमराज की जो फिल्म्स होती हैं, हीट सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, इंकजेट यूनिट्स हैं, डिजिटल यूनिट्स हैं सच एज ऑप्टिकल एंड CD-ROM डिस्क वगैरह पे इसका आउटपुट लिया जाता है। हार्ड कॉपी डिवाइसेस के तौर पर ये तमाम हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिप या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली काम, उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो किस किस लेवल पर काम करते हैं। तो डिप में बेसिकली 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक है लो लेवल प्रोसेस, एक है मिड लेवल और एक है हाई लेवल प्रोसेस। लो लेवल प्रोसेस जो है वो बेसिकली इनपुट इमेज को बतौर इनपुट लेता है और आउटपुट भी इमेज ही देता है।
इमेज एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट भी इमेज ही देता है। ये लो लेवल डिप प्रोसेस है जिसमें मेजर फंक्शंस जो शामिल हैं उसमें वो जैसे नॉइज़ रिडक्शन है, कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है, इमेज को शार्प किया जाता है और वगैरह वगैरह। ये तमाम फंक्शंस लो लेवल प्रोसेस में आते हैं। फिर जो मिड लेवल प्रोसेस हैं, मिड लेवल प्रोसेस में वही इमेज जो है बतौर इनपुट लिया जाता है। उसके बाद जो है उस इमेज के एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे कि उस इमेज की सेगमेंटेशन की जाती है, उसको जो है उसके रीजन्स फाइंड किए जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स फाइंड किए जाते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, फीचर्स एक्सट्रैक्शन उसकी की जाती है। ये तमाम प्रोसेस जो होता है इमेज से फीचर एक्सट्रैक्शन का, ये मिड लेवल प्रोसेस में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो हाई लेवल प्रोसेसिंग है। हाई लेवल प्रोसेसिंग जो होती है ये एट्रीब्यूट्स को एज इनपुट लेता है और इमेज को एज ए आउटपुट देता है। जो ऑब्जेक्ट्स इमेज एक्वायर किया गया उसको जो है एनालाइज किया गया, उसके सेगमेंटेशन की गई, ऑब्जेक्ट्स उसके डिटेक्ट किए गए, रिकग्नाइज किए गए, उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए गए और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड किया गया, इंटरप्रेट किया गया और वो क्या किया गया, बाद में उसको प्रेजेंट किया गया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अब इमेज अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन जो है और उसके बाद इमेज प्रेजेंटेशन जो है, ये आपके हाई लेवल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के प्रोसेसेस हैं। और कुछ हद तक ये जो आपकी फ़ीचर एक्सट्रैक्शन है ये आपके हाई लेवल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के प्रोसेस में शामिल है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन से लेकर इमेज के डिस्प्ले करने तक जो प्रोसेस है वो आपका हाई लेवल डिप कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं, फिज़िकल वर्ड से लेकर फिज़िकल एक्शन तक आपके सामने हैं कि इमेज एक्विजिशन है, फिर उसकी डिजिटाइजेशन, क्वांटाइजेशन एंड कंप्रेशन है, उसके बाद इन्हेंसमेंट एंड रेस्टोरेशन है, फिर इमेज की सेगमेंटेशन है, फिर उसके बाद फीचर सेलेक्शन एक्सट्रैक्शन है, फिर उसके बाद इमेज रिप्रेजेंटेशन है और फिर इंटरप्रिटेशन है एंड देन जो है फिज़िकल एक्शन उसके ऊपर लिया जाता है। अब इमेज एक्विजिशन और डिजिटाइजेशन, क्वांटाइजेशन एंड कंप्रेशन जो है बेसिकली दोनों ताल्लुक़ रखते हैं इमेजिंग के साथ। हमने क्या कहा कि जो लो लेवल प्रोसेस है वो क्या है, वो इमेज को इनपुट लेता है और इमेज को आउटपुट देता है। तो ये दोनों जो हैं लो लेवल प्रोसेस कहलाते हैं। फिर इसके बाद आप देखें डिजिटाइजेशन, क्वांटाइजेशन एंड कंप्रेशन से लेकर इन्हेंसमेंट एंड रेस्टोरेशन एंड इमेज सेगमेंटेशन जो है, ये तीनों स्टेप्स जो है इमेज प्रोसेसिंग का हिस्सा कहलाते हैं। और इसके बाद ये इमेज एनालिसिस में सेगमेंटेशन, फीचर सिलेक्शन, ऑब्लिक एक्सट्रैक्शन और इमेज रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं। तो मिड लेवल जो प्रोसेसिंग है वह उसमें इमेज एनहेंसमेंट एंड रेस्टोरेशन, इमेज सेगमेंटेशन एंड एक्सट्रैक्शन जो है, फीचर सिलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन जो है, ये आपके मिड लेवल प्रोसेसिंग में शामिल होते हैं। इमेज मिड लेवल प्रोसेसिंग में जैसे कि हमने देखा इमेज को एज इनपुट लिया जाता है, वही इनपुट जो है जो लो लेवल प्रोसेसिंग से आया है उसके ऊपर ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एनहेंसमेंट, रेस्टोरेशन, सेगमेंटेशन और फीचर एक्सट्रैक्शन का।
और आउटपुट आपके पास क्या आते हैं, फीचर सिलेक्शन ओब्लिक एक्सट्रैक्शन आपके पास आउटपुट आता है। फिर इसके बाद जो हाई लेवल प्रोसेसिंग है उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन से लेकर इमेज की इंटरप्रिटेशन तक के स्टेप्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन जो है ये दोनों स्टेप्स जो हैं शामिल है इमेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकग्निशन भी कहते हैं। इमेज एनालिसिस में भी कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकग्निशन के प्रोसेसेस शामिल हैं। एडवांटेजेस क्या हैं डिप के? डिप के एडवांटेजेस, इट इम्प्रूव्स द विजुअल क्वालिटी ऑफ एन इमेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। आप जान सकते हैं कि आप जब भी पिक्चर खींचते हैं तो एक बदरंग सी पिक्चर जो है या बदसूरत सी जो एक्विजिशन है उसको आउट ऑफ फोकस या उसको स्माइली फेस में मुंतकिल करके आप उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर लेते हैं। इट कैन ईजिली प्रोसेस एंड डिग्रेडेड इमेज ऑफ एन अनकवरेबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो इसके थ्रू क्या आप जो हैं उसको मुकम्मल रिकवर करके डिस्प्ले करते हैं। इट कैन प्रोसेस एन इमेज इन सच अ वे दैट द रिजल्ट इज़ मोर सूटेबल दैन द ओरिजिनल इमेज, और ज़्यादा इन्हेंस करके ओरिजिनल इमेज की निस्बत और ज़्यादा इमेज को इन्हेंस करके आप सामने लेकर आते हैं। एन इमेज कैन बी इजीली मॉडिफाइड यूजिंग अ नंबर ऑफ टेक्निक्स। मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए से उसको मॉडिफाई किया जाता है, देखेंगे इंशाल्लाह। द इमेज कंप्रेशन टेक्निक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डिजिटल इमेज। कंप्रेशन के ज़रिए से लार्ज इमेज को स्क्वीज भी किया जाता है। मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया मालूम करना, उसका जो है उसको मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इमेज की एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, उसकी मल्टीप्लिकेशन करना, कन्वोल्यूशन मालूम करना, ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कि इमेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। इमेज सेगमेंटेशन इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी। आप रीजन्स वगैरह या ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इमेज सेगमेंटेशन को आप यूज़ करते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एनोमलीज लाइक मिसिंग कंपोनेंट्स और ब्रोकन कनेक्शन पार्ट्स वगैरह के लिए भी आप इमेज सेगमेंटेशन के लिए को यूज़ करते हैं।